Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to again restart the remaining part of the avian reptiles or birds. Before midterm exam आप लोगों ने जो lecture लिया था that was about the external structure in birds. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स को पढ़ा था और वो सारे के सारे एक्सटर्नल फीचर्स जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं बर्ड्स को फ्रॉम अदर फाइलम्स अदर क्लासेस से वो अपने सारे इसके अंदर देखे थे। तो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्केलेटन इन बर्ड्स। तो बर्ड्स के अंदर जो स्केलेटन है वो उसके अंदर इस कदर मॉडिफिकेशंस हैं फॉर देयर सक्सेस इन द एनवायरनमेंट इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट और वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसकी कुछ रीज़न्स हैं जिसमें आप डिफरेंट वो सारी मॉडिफिकेशंस देखोगे जो सिर्फ आपको बर्ड्स के अंदर नज़र आएंगी। उसमें सबसे पहले तो ये है कि इनकी बोन्स बहुत लाइट वेट होती हैं, क्योंकि इनको उड़ना होता है, फ्लाई करना होता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाना होता है। तो बोन्स अगर हैवी वेट होंगी तो इनके लिए उड़ना फ्लाई करना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बोन्स जो हैं वो लाइट वेट हैं और कमज़ोर हैं, ऐसा भी नहीं है, बल्कि इस तरह की इनकी केमिकल कंपोजिशन है कि लाइट वेट होने के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग भी हैं। इनकी बोन्स के अंदर लार्ज एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। वो एयर स्पेसेस इनको स्ट्रॉन्ग बोन्स बट लाइट बोन्स बनाती हैं। जैसे कि वो कहता है कि ह्यूमरस मतलब जो इनका फोर लिम्ब होता है, फोर लिम्ब की जो सबसे बड़ी हड्डी, जैसे कि हमारी बाजू में पहली हड्डी है, इसी तरह इनके अंदर ह्यूमरस जो है उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेटिंग हुई होती है। स्ट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? री इन्फोर्सिंग बोनी बार्स की फॉर्म में। अगर आप किसी बर्ड का जो है वो विंग, क्योंकि इनके फोर लिम्ब्स जो हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हुए होते हैं, तो ह्यूमरस के साथ विंग्स अटैच हुए होते हैं जहाँ से ये फ्लाई करते हैं, तो उसके अंदर बोनी बार्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। इसके अलावा इनकी स्कल के अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स है वो रिड्यूस हो चुका है। इनके पास चूंच है यानी बिल है जो कि लाइटर है, केराटिनाइज्ड शीट है। ठीक है। टीथ को इसने रिप्लेस कर लिया है बिल ने, तो टीथ भी जो है वो उनकी निस्बत बिल एक लाइटर केराटिनाइज्ड शीट है। ठीक है। डेंस बोन्स इन एक्वेटिक बर्ड्स के अंदर बोन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे कि लून्स वगैरह के अंदर, ताकि वो पानी के अंदर जब डाइविंग करते हैं तो उनकी बायांसी जो है वो रिड्यूस हो जाए। इसके अलावा बर्ड्स चूँकि नेस्टिंग बिहेवियर शो करते हैं, तो नेस्टिंग बिहेवियर के लिए ये अपनी नेक को और अपनी बीक को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। सर्विकल वर्टिब्रा की बात करें, एक मिनट में ज़रा आपको डायग्राम शो करवा देती हूँ इसके स्केलेटन की। हेयर यू कैन सी द स्केलेटन ऑफ द बर्ड्स। तो आप देखोगे कि ये एक स्ट्रक्चर है कील, जिसके दरमियान में स्टर्नम के साथ है, जिसके साथ जाके जो है वो फ्लाइट मसल्स अटैच होते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे जो है फर्क्यूला एक बोन है, जो कि विश बोन है, आपको किसी और क्लास में नहीं मिलेगी। फर्क्यूला विश बोन इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ये बर्ड्स के अंदर पाई जाती है। तो ये जो सर्विकल वर्टिब्रा हैं, गर्दन के वर्टिब्रा को हम सर्विकल वर्टिब्रा कहते हैं, और इन नेक के ये पहले दो वर्टिब्रा को हम एटलस और एक्सेस कहते हैं। वी कॉल देम एज एटलस एंड एक्सेस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ह्यूमरस, ये जैसे हमारे बाजू की पहली हड्डी है तो ये ह्यूमरस है। ठीक है। तो ये अगर आप एक मिनट पूरा स्केलेटन देख लो तो अब हम कहीं पे सर्विकल वर्टिब्रा को डिस्कस करेंगे, कहीं पे हम कॉर्डल वर्टिब्रा टेल के वर्टिब्रा को डिस्कस करेंगे, कहीं पे हम पेल्विस ये दरमियान के रीजन को डिस्कस करेंगे। तो वो रीजन वाइज आपको पता होना चाहिए कि ये सर्विकल है। उसके बाद ये पेल्विक रीजन है जिसमें रिब्स प्रेजेंट हैं, कॉर्डल रीजन है। ठीक है। तो हम अभी डिस्कस करने लगे थे वन बाय वन के डिफरेंट बोन्स जो हैं, करैक्टर हैं जो सिर्फ बर्ड्स के अंदर ही प्रेजेंट हैं। ठीक है। जैसे सर्विकल वर्टिब्रा, तो वो कहता है कि ये इनका जो सर्विकल वर्टिब्रीज हैं दे आर जस्ट लाइक अ सैडल हम किसको कहते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा है पुट एन एनिमल बैक, जो घोड़ों के ऊपर सवार होने के लिए एक सीट टाइप होती है, उसको सैडल कहते हैं। ये सैडल शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस होती है
और सर्विकल वर्टिब्रा ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करती है। स्पेशली इसमें हेल्प करती है पहली वाली सर्विकल वर्टिब्रा जिसको हम एटलस कहते हैं, ठीक है। इसका स्कल के साथ एक ही पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन है, तो आसानी से बर्ड्स अपना पूरे का पूरा फेस जो है वो एक साइड पे घुमा सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डेट इज़ ऑसिपिटल कंडाइल। ऑसिपिटल कंडाइल भी जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द बिल एंड नेक। बिटवीन द बिल एंड द नेक ऑसिपिटल कंडाइल प्रेजेंट होता है, और ये एक फिफ्थ अपेंडेज के तौर पे बिल और नेक को एक फिफ्थ अपेंडेज के तौर पे आप इसको कैटेगराइज करवाता है, ठीक है। जैसे कि आपने फोर लिम्स और हाइंड लिम्स तो देख लिए, तो फोर लिम्स आपको पता है कि फोर लिम्स आर एक्चुअली विंग्स जो मॉडिफाई हो चुके हैं, और हाइंड लिम्स यानी बर्ड्स की जो लेग्स हैं। तो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स तो 4 अपेंडेजेस हो गई हैं, तो फिफ्थ अपेंडेजेस बिल और नेक जो है एज फिफ्थ अपेंडेजेस काम करती है, ठीक है। फिर हम पेल्विक गर्डल यानी जो वर्टिब्रल कॉलम वाला हिस्सा है उसकी बात करें तो रिब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं फॉर फ्लाइट पर्पस। थोरेसिक रीजन में आ जाते हैं जहाँ पे रिब्स प्रेजेंट हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच हैं। पोस्टीरियरली डायरेक्टेड यूनिकेट प्रोसेस इन रिब्स ओवरलैप। रिब्स जो हैं वो नेक्स्ट रिब के साथ एक प्रोसेस के थ्रू ओवरलैप हुई होती है एक रिब नेक्स्ट रिब के साथ, जिसको हम अनसीनेट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये रीजन्स हैं, थोरेसिक रीजन, उससे पहले सर्विकल रीजन देखा है। अब हम लंबर रीजन की बात करते हैं। तो लंबर रीजन के अंदर क्या है कि पोस्टीरियर जो थोरेसिक वर्टिब्रास होते हैं और सारे के सारे लंबर और सैक्रल जो हैं ये टेल के करीब के वर्टिब्रा हैं। सैक्रल वर्टिब्रा जो हैं टेल के करीब के हैं, और एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्रा जिससे बिल्कुल टेल निकल आती है। तो उस रीजन पे कुछ वर्टिब्रा फ्यूज़ होते हैं लंबर रीजन के अंदर। उस वर्टिब्रा जो कि कुछ पार्ट थोरेसिक वर्टिब्रा का है, कुछ लंबर का है, कुछ सैक्रल का है, और पहली यानी एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्रा है, ये यूनाइट करती हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं सिंसेक्रम। अब ये क्या करता है, ये प्रॉपर फ्लाइट पोस्चर को, यानी ये जो मॉडिफिकेशन हुई है वर्टिब्रीज जो है यूनाइट हुई हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फर्क्यूला बनती है यानी विश बोन, फिर सिंसेक्रम बनता है। तो उसका काम क्या है कि ये एक्चुअली फ़्लाइट को बहुत सपोर्ट करता है। ये प्रॉपर फ्लाइट पोस्चर प्रॉपर सपोर्ट करता है हाइंड अपेंडेजेस को लैंडिंग के लिए, हॉपिंग के लिए, वॉकिंग के लिए। तो बेटा एंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्रा हमने कहा कि सिंसेक्रम का पार्ट बनता है, जबकि पोस्टीरियर कॉर्डल वर्टिब्रा जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको पाइगोस्टाइल कहते हैं। पाइगोस्टाइल जो कि बिल्कुल टेल के करीब बन रहा है, तो ये सपोर्ट करता है टेल के फीदर्स को भी और स्टीयरिंग के प्रोसेस को ड्यूरिंग फ्लाइट।